अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज फिनंशियल इकोनॉमिक्स का सब टॉपिक है फिनंशियल मार्केट्स, अ डिबेट ऑन डेब्ट, इक्विटी एंड डेरिवेटिव। तो ओवरव्यू में हम फिनंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिनंशियल इकोनॉमिक्स और फिनंशियल सिस्टम को रीमेमोराइज करेंगे। फिर फिनंशियल मार्केट्स की डायमेंशन, फाइनेंशियल एसेट को स्पेसिफिकली और फिनंशियल मार्केट शेयर को जनरली हम देखेंगे। तो ओवरव्यू में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स जैसे कि हम पहले भी इसको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स इन विच डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक, बॉन्ड, डेब्ट, इक्विटी एंड पोर्टफोलियो एटसेट्रा आर मेड एज वेल। रिसोर्सेज आर एलोकेट फॉर ओवर टाइम एंड अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो इट मीन कि एट वन साइड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स डील करती है डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक, बॉन्ड, डेब्ट, इक्विटी एंड पोर्टफोलियो, और ऑन द अदर साइड रिसोर्सेज को एलोकेट भी करती है अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो इस पर देखें कि ये हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टॉक, बॉन्ड, डेब्ट, इक्विटी एंड पोर्टफोलियो। और अगर हम जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम पर जो है वो नज़र डालें तो फाइनेंशियल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट परमिट टू एक्सचेंज फंड, रिस्क एंड एसेट। मेन कि रिस्क एंड एसेट की भी जो है वो ये परमिट करते हैं टू एक्सचेंज। तो इस पर देखें कि अगेन जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का जो है वो जिक्र हो रहा है। तो हमारा टॉपिक भी चूँकि आज यही है फाइनेंशियल मार्केट, तो हम ये देखें कि फाइनेंशियल मार्केट अगर हम देखें कि फाइनेंशियल मार्केट की क्या डेफिनेशन है, तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक, बॉन्ड, फॉरेक्स, डेब्ट, इक्विटी एंड ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स आर अकर्ड। तो इस पर देखें कि हमारा जो ऊपर हमने देखा कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें हैं, डेब्ट, इक्विटी की बात हम कर रहे हैं, और वही चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट में हम उनकी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यही आज का हमारा जो है वो टॉपिक। तो अब हम फाइनेंशियल मार्केट की जो डेफिनेशन को देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज़ मार्केट प्लेस वेयर द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक, बॉन्ड, फॉरेक्स, डेब्ट, इक्विटी एंड ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स आर अकर्ड। तो स्पेसिफिकली हमारा जो आज कंसर्न होगा वो डेब्ट, इक्विटी एंड ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स पर हमने जो है वो मेन फोकस कर। अब हम फाइनेंशियल मार्केट की 2 डायमेंशन है उनको जो है वो कंसिडर करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट की 2 डायमेंशन है। नंबर 1 फाइनेंशियल एसेट, इस पर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स की स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल मार्केट रेट्स जो कि इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट और इंडिकेटर ऑफ स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस हैं, इन पर हमने जनरली बात करनी है। तो पहले हम जो जनरली इन पर जो बात करते हैं। तो इस पर देखें कि इंटरेस्ट रेट जो कि प्रॉमिस रेट ऑफ रिटर्न ऑन लोन होता है, ये जो है वो हम मॉर्टगेज लोन या कमर्शियल जो बैंक से लोन लेते हैं इन पर भी हम जो है वो पे करते हैं। और इंटरेस्ट रेट के मोर स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट के 3 जो वो फैक्टर होते हैं, जो कि यूनिट ऑफ अकाउंट, मैच्योरिटी एंड डिफ़ॉल्ट रिस्क। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट के 3 फैक्टर हैं जिनमें यूनिट ऑफ अकाउंट इज़ अ मीडियम इन विच पेमेंट इज़ मेड सच एज रुपी, डॉलर, पाउंड एट्सेट्रा। सेकंड है मैच्योरिटी, टाइम इन विच borrowed पेमेंट एडजस्टेड। और डिफ़ॉल्ट रिस्क, सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट रीपेड। तो अब हम फाइनेंशियल एसेट जो कि ट्रेड होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, इनको जैसा कि मैंने बताया स्पेसिफिकली हमने देखना है। तो नंबर 1 जो फाइनेंशियल एसेट हमने डिस्कस करना है जो फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो ट्रेड होता है, वो है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट भी इसे कहते हैं, इशूड बाय एनी वन, फर्म, गवर्नमेंट हु बारोज मनी। ये किसी की भी तरफ से जो फर्म या गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं जो कि जो है वो मनी बारो करना चाहते हैं। ये इसकी मैच्योरिटी वाइज 2 टाइप्स होती हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म जो है वो बारोइंग होती है, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म बारोइंग जो होती है। सेकंड है इक्विटी। ये जैसे क्या है कि क्लेम ऑफ ओनर होता है, क्लेम ऑफ ओनर ऑफ फर्म, ये उसकी तरफ से जो है वो इशू किया जाता है। इसमें देखें कि इक्विटी में भी जो है वो
इसकी टू टाइप्स हैं। एक रेजिडुअल क्लेम है जिसमें प्रॉफिट में जो है वो शेयर होल्डर को जो है वो प्रॉपर शेयर जो है वो मिलता है, और दूसरा है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, जिस पर अगर सपोज दैट के फर्म जब डेब्ट में चली जाती है तो फिर भी शेयर होल्डर को अपने नॉमिनल जो उसकी शेयर प्राइस है उसके बराबर अल्टीमेटली जो है वो शेयर जो है वो ज़रूर मिलेगा। थर्ड जो फिनंशियल एसेट में ट्रेड होते हैं हमारे एसेट, वो डेरिवेटिव है जो कि फिक्स इक्विटी सिक्योरिटीज़ होते हैं, और ये फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव वैल्यू फ्राम एसेट। ये इक्विटी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, फिक्स इनकम सर्टिफिकेट हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी एंड कमोडिटीज़ हो सकते हैं। और इस पर भी देखें कि हम जो है वो दो किस्म के जो है वो डिबेट करेंगे। या तो ये जो है वो कॉल ऑप्शन हो सकते हैं टू बाई सम शेयर, या जो है ये पुट ऑप्शन हो सकते हैं टू सेल सम शेयर। नेक्स्ट अब जो है वो इनको डिटेल से देखते हैं। डेब्ट is what some owes to someone else. Debt instrument are fixed income certificate and issued by anyone, firm, government and household who borrows money. जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई भी जो इशू कर सकता है। The asset traded in debt market are corporate bonds, government bonds, residential and commercial mortgage and consumer loans. Maturity wise there are two types: debt market and debt market में मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जैसा कि मैंने बताया कि मनी मार्केट में जो द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेब्ट लेस दैन 1 ईयर इज़ कॉल्ड मनी मार्केट। इट इज़ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट एंड इंटरेस्ट अर्निंग सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट और फर्म। सेकेंड है कैपिटल मार्केट। द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेब्ट मोर देन 1 ईयर इज़ कॉल्ड कैपिटल मार्केट। इट आल्सो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिनंशियल एसेट में सेकंड हमारा जो कह लें कि सब पार्ट है, इक्विटी इज़ अ क्लेम ऑफ ओनर ऑफ फर्म एंड ई शेयर entitle its holder to an equal ownership of firm. Equity security issued by corporation in USA and known as common stock. They are bought and sell in the stock market. Equity or common stock has feature of residual claim and limited ability. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो residual claim क्या है? Equity claim are also called residual claim, the right of shareholder or some other party to the profit of company after all prior obligation have been paid. मैंने बताया पहले भी कि प्रॉफिट में उसका शेयर होता है आफ्टर पेइंग ऑल एब्लिगेशन। And secondly, limited ability, the condition by which shareholder are legally responsible for debt of a company only to the extent of nominal value of our shareholder. जैसा कि ये मैंने बताया कि यहाँ जब प्रॉफिट में भी अगर उसका बनता है तो तमाम एब्लिगेशन के बाद, और डेब्ट में भी अगर बनता है तो वो कंपनी का जो अगर वो शेयर होल्डर है तो उसका नॉमिनल जो उसकी प्राइस वैल्यू होगी शेयर की वो मिलेगी, उसके बाद वो ही मिलेगी आफ्टर पेइंग द डेब्ट।